हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कर लिया था। होप आपने उस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल समझ में आया होगा। हम लोगों ने 2 सेशन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल किया और लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल किया था वो था हमारा बाय रिग्नार्ड रिएजेंट से तो स्टार्ट किए थे। तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा हमको एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। देखिए, हमारा जो अभी का सेशन है इसमें हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को देखेंगे। यदि हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को देखें तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक है उसमें हमको कॉमर्शियल मेथड से पढ़ना है कि कॉमर्शियली हम लोग लार्ज स्केल में फिनॉल कैसे बनाएंगे। क्या करेंगे? लार्ज स्केल में हम लोग फिनॉल कैसे बनाएंगे। तो हम लोग लिखते हैं कॉमर्शियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। कॉमर्शियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब देखो, यदि कॉमर्शियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में देखें तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है उसमें हम लोग को पढ़ना है बाय डाउस प्रोसेस। कौन से प्रोसेस से बनाना है? डाउस प्रोसेस। देखो, ये प्रोसेस मैंने पहले पढ़ाया, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है, मैं फिर इसको रिपीट करता हूं। देखो, हमारे पास क्लोरोबेंजीन होगा। क्लोरोबेंजीन मैंने बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में जो रिएक्शन है वो सेकंड चैप्टर में आएंगे। पहला और दूसरा चैप्टर अच्छा होगा तो थर्ड चैप्टर अच्छा होगा। ये क्यों है ये अभी दिखाते हैं। देखो, जैसे इसका रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे, ये याद है कि ये क्लोरोबेंजीन एडवर्स कंडीशन पे होता है, तो 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM जब प्रेशर देते हैं तो ये क्या होता है, ये क्लोरीन Na के साथ NaCl बना H के साथ HCl बना लेता है और वो Na यहाँ आके लग जाता है। तो देखो, हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, ONA प्लस HCl। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको HCl के साथ गर्म कर लेते हैं। जैसे HCl के साथ गर्म करेंगे, ये सोडियम Cl को रिप्लेस, Cl और सोडियम आपस में NaCl बनाएगा और ये सोडियम को हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हमारा OH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल। इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। यदि इसके बारे में बात करें तो सोडियम ये फिनॉक्साइड आयन है, इसको सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। और ये हमारा क्लोरोबेंजीन ये हमारा क्या है? क्लोरोबेंजीन। तो ये रिएक्शन हमारे पास फैमिलियर थे हम लोग इस रिएक्शन से, ये हम लोगों ने पहले किया है। इससे हम लोगों ने क्या बनाया? फिनॉल को बनाया। किसको बनाया? फिनॉल को बनाया। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्यूमीन से देखते हैं कि बाय क्यूमीन हम लोग कैसे बनाते हैं फिनॉल। तो इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए, सेकेंड जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कॉमर्शियल मेथड, वो हम लोग किससे बनाते हैं? क्यूमीन से बनाते हैं। क्यूमीन का स्ट्रक्चर यदि हम लोग बनाएं तो क्यूमीन का स्ट्रक्चर ये ऐसा होता है। ये हमारा बेंजीन है, इस पे CH3 और H लगता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूमीन। इसका रिएक्शन जैसे हम लोग H2O2 के साथ कराते हैं तो यहां डबल बॉन्ड OH हो जाता है। देखो क्या होता है, COOH, ये CH3 हो गया और ये CH3 हो गया। ये गोला तो देना बहुत जरूरी है। अब देखो, नेक्स्ट स्टेप में जब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O करते हैं, H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो क्या होता है भैया,
ये यहां से टूट जाता है और यहां लग जाएगा OH और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। मतलब ये OH यहां के लग जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां डबल बॉन्ड बना देंगे। तो देखो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा। एक तो भैया हमारा फिनॉल बनेगा, साथ में एक कीटोन बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O CH3। तो इससे भी हम लोग क्या बनाते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। तो ये दो जो मेथड हैं ये कॉमर्शियली हम लोग फिनॉल बनाने के लिए यूज करते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। मैकेनिज्म देखो मैं अभी इसका नहीं बताऊंगा, मैकेनिज्म के लिए आपको फिर मुझे बहुत सारी बातें बनानी पड़ेंगी। बोर्ड्स में CBSE बोर्ड में डायरेक्ट पूछता है, BSEB में भी डायरेक्ट पूछता है, और ये स्पेशली ये जो सीरीज है वो प्योरली हम लोग बात करेंगे बोर्ड्स के लिए कि बोर्ड्स में क्वेश्चन कैसा आता है उस पर बात करेंगे हम लोग। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको कर लीजिए कॉपी, फिर हम लोग करते हैं आगे बात। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है, आना चाहिए, आसान बात है। देखो अब हम लोग यदि सेकेंड देखें कि हम लोग नॉर्मली फिनॉल कैसे बनाते हैं, तो दूसरा जो हमारा मेथड है, दूसरा जो हमारा रिएक्शन है वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या बनाएंगे, फिनॉल बनाएंगे। तो सबसे पहले तुमको सल्फोनिक एसिड बनाने आना चाहिए। तो देखो ये भैया हमारा बेंजीन, क्या है हमारा बेंजीन। यदि हमको सल्फोनेशन रिएक्शन करना है तो ओलियम का SO3 के साथ यदि रिएक्शन कराएं तो हमको बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। तो इसका रिएक्शन हम लोग H2S2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ SO3 करते हैं, प्लस SO3 कर लो, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है इसको कहते हैं बेंजीन SO3H, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन फोनिक एसिड। अब देखो ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है इसका रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ करा देते हैं। ये एसिड है, इसका रिएक्शन किसी एक बेस के साथ NaOH के साथ करा दिए। किसके साथ करा दिए? NaOH के साथ करा दिए। जब इसका रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे तो ये क्या होगा, H को रिप्लेस कर देगा सोडियम। ये सोडियम क्या करेगा, H को रिप्लेस कर देगा। तो देखो क्या बनेगा, हम लोग देखें SO3Na बन जाएगा। क्या बन जाएगा? SO3Na। अब जो ये SO3Na है इसका रिएक्शन फिर NaOH के साथ करा दो, 573 केल्विन ले लो। ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोल देंगे बताओ? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसको क्या बोल देंगे? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। जैसे इसका हम लोग फिर से NaOH के साथ करेंगे तो यहां लग जाएगा भैया ONA। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड से तो हम लोग HCl के साथ रिएक्शन जानते हैं, -NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -NaCl, और हमें क्या मिल जाएगा, दौड़ते हुए फिनॉल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा। तो हम लोग इस मेथड से भी फिनॉल को बना सकते हैं। पहले हम लोग बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएंगे, फिर हम लोग के पास जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा उससे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनाएंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिर सोडियम फेनॉक्साइड बनाएंगे, सोडियम फेनॉक्साइड से फिर हम लोग फिनॉल बनाएंगे। तो ये हमारा मेथड था, सेकंड मेथड, जिससे हम लोग बना सकते थे फिनॉल को। तो इसको भी कॉपी कर लीजिए आप। क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो तुमको एक मैं शायरी सुनाता हूं, कुमार विश्वास का बहुत फेमस शायरी है। ये दिल अगर दिल हारा हुआ तो अधिकार क्या करना। अरे देखो भूल जाते हैं यार,
बोले शायरी याद करके आए थे भूल गए। जो दिल हारा हुआ हो उस पे अधिकार क्या करना, मोहब्बत की मजा तो डूबने की कसम कसम है, जो मालूम हो गहराई तो दरिया पार का करना। देखो, यदि हमको ये पता चल जाए कि हमारे बोर्ड्स में कैसा क्वेश्चन आने वाला है तो मजा खत्म हो जाएगा। तो हम लोग बोर्ड्स में कैसा क्वेश्चन आने वाला है उसकी तैयारी करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। एग्जैक्टली यदि आपको मैं बोर्ड्स की सारी क्वेश्चन बता दूं कि बोर्ड्स में यही क्वेश्चन आएगा, देखो भैया यही क्वेश्चन आ जा रहा है, ये 4 नंबर में आ जाएगा, तो तुम क्या करोगे, कहोगे यार एग्जाम के टाइम में पढ़ेंगे और जाएंगे। और क्या होता है इसके चक्कर में ना कि बच्चा को नंबर नहीं आता है। बच्चा को क्या लगता है कि केमिस्ट्री सबसे आसान है। मैं बताता हूं सही में केमिस्ट्री बहुत आसान है, लेकिन बच्चा पढ़ता ही नहीं है केमिस्ट्री। तुम अपने आसपास में देख लो भैया, यदि तुम अपने आसपास में देखोगे तो बच्चों को 70s और 80s में बहुत नंबर आते हैं। मोर देन 90s में उन्हीं को आता है जो अच्छे से केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में तुम सुनते होगे कि 95 प्लस आया, फिजिक्स में 90 प्लस आया, केमिस्ट्री में कितना 80s में आया नंबर। सर क्यों आया सर, काहे कि सर हमको लग रहा था क्या कि केमिस्ट्री बहुत आसान है, 1-2 महीने में हो जाएगा। तो सर ऐसा बात नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा सर ना। यदि आप पढ़िएगा तो आपको आएगा, यदि आप नहीं पढ़िएगा सर तो आपको नहीं आएगा। तो इसलिए केमिस्ट्री को सीरियसली 100 मार्क्स का होता है भैया। देखो 100 मार्क्स का फिजिक्स होगा, 100 का केमिस्ट्री होगा, 100 का मैथमेटिक्स होगा, 100 का इंग्लिश, और 100 का तुम्हारा जो भी तुम लिए होगे, म्यूजिक लिए होगे, फिजिकल एजुकेशन लिए होगे। बहुत बच्चा बहुत कुछ लेके रखता है, तो देखो सब 100 का आने वाला है। अब बहुत बच्चा क्या करता है, मैथमेटिक्स 8 घंटा पढ़ता है, इंग्लिश को 1 घंटा में पढ़ता है, एग्जाम के दिन पढ़ता है। अब देखो 100 मार्क्स का है तो इक्वल टाइम देना है सारे सब्जेक्ट को, कि आप प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए टाइम का यदि डिस्ट्रीब्यूशन आपका ठीक होगा तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। यदि आपने टाइम के डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ उल्टा सीधा किया, एक सब्जेक्ट को बहुत हम वेटेज दे रहे हैं और दूसरे सब्जेक्ट को कुछ भी वेटेज नहीं दे रहे हैं, तो आपको नंबर भी वैसा ही आएगा, जैसा वेटेज नंबर वैसा ही आएगा। तो इसको कॉपी कर लिए होंगे, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखो थर्ड हमारा मेथड है ना, थर्ड मेथड है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। अब देखो हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में बात करें तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाने का तरीका तुमको मैंने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में पढ़ाया है। मैं फिर से यहां रिवाइज करा देता हूं कि हमारे पास एनिलीन होगा, एनिलीन, इसका रिएक्शन किसके साथ करा दे, NO2 HNO2 HNO2 के साथ करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl। जब HNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl रिएक्शन कराओगे तो ये यहां क्या बन जाएगा, N2, यहां Cl लिए तो N2Cl बन जाएगा। अब देखो ये बहुत रिएक्टिव होता है भैया डाइजोनियम सॉल्ट। पानी दो, थोड़ा सा गर्म करो, फिनॉल बन जाएगा। ये जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बना N2Cl, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा और थोड़ा सा वार्म करो, थोड़ा सा गर्म करो, थोड़ा सा गर्म किए और ये हमारा क्या हो गया, OH। यही हमारा फिनॉल, रिक्वायर्ड फिनॉल जो हमको बनाना था ये हमने बना लिया। तो देखो डाइजोनियम सॉल्ट से ये वाला रिएक्शन, मैं जो बोलता हूं कि यदि पहला चैप्टर अच्छा होगा तो दूसरा चैप्टर अच्छा होगा, दूसरा चैप्टर अच्छा होगा तो तीसरा चैप्टर अच्छा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं क्यों बोलता हूं मैं यहां बताता हूं। देखो ये रिएक्शन मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया। यदि आपको पहला चैप्टर नहीं आता है भैया तो ये आपको पहली बार आएगा। और कोई टीचर यदि ये बोलता है कि यदि आपको ऑर्गेनिक में पहला चैप्टर नहीं आता है और आपका दूसरा चैप्टर अच्छा हो जाएगा, जूता खोलो और मारो जितना मार सकते हो। झूठ बोल रहा है वो आदमी झूठ बोल रहा है जो ये बोलता है कि पहला चैप्टर खराब होते हुए भी आपका दूसरा चैप्टर अच्छा हो सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा, दूसरे सेक्शंस में चल सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। यदि आपका पहला चैप्टर गायब है तो आपका दूसरा चैप्टर गायब होगा। ये अटल सत्य है, इसको कोई नहीं काट सकता। तो ये देखो मैं यहां बता रहा हूं, ये रिएक्शन मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया। यदि आपको ये आएगा तो ये तो नॉर्मल सब बच्चा समझता है कि ये बहुत रिएक्टिव होता है भैया। थोड़ा सा वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, वहां OH रिप्लेस हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आता है, ये आप कॉपी कर लीजिए।
फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है बाय ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है। देखो MGBR, ये ग्रिग्नार्ड है, MgX MgX, इसका रिएक्शन करा दो आप तुम हाफ O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों कराते हैं? वाटर कराएंगे तो वाटर एक साथ ही रिएक्शन कर लेगा, ऐसा हमको नहीं करना। तो यहां क्या हो जाएगा, OMgBr, क्या हो जाएगा OMgBr। वाटर के साथ रिएक्शन करो ना, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। देखो फट ले यहां से ये हटेगा, H यहां जाके रिप्लेस होगा, OH प्लस Mg के साथ एक OH और एक Br। दिस इज योर रिक्वायर्ड फिनॉल जो कि हमें बनाना था। तो ये सब मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो इस सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सेशन में सिर्फ हम लोगों ने सीखा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हम लोगों ने डाउच प्रोसेस से सीखा, क्यूमीन से निकालना सीखा, उसके बाद हम लोगों ने जब नॉर्मल में देखा तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से देखा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के बाद हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड से देखा, ग्रिग्नार्ड के बाद हम लोगों ने किससे देखा, एक हम लोगों ने देखा डाइजोनियम सॉल्ट से देखा। तो ये हमारे कुछ रिएक्शंस थे जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल बनाते हैं डिफरेंट मेथड से। हमारा जो नेक्स्ट सेशन है होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल के, और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद फिनॉल पढ़ेंगे। तो इस सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। दिस इज योर DJ सर एंड दिस इज D-Bond क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।